नमस्कार, मैं प्रदीप राष्ट्रमित्र। आप देख रहे हैं एक क्रांति। और आजकल बहुत ज़्यादा एथिज्म, एक्स हिंदू, एक्स मुस्लिम, एक्स क्रिश्चियन, ऐसे ऐसे शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रचलन सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ। एक्स हिंदू असंभव है। आपको हिंदुत्व को छोड़ करके एक्स होना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे? सांस लेना छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, कपड़े पहनना छोड़ देंगे? क्या करेंगे? कैसे छोड़ेंगे? कौन से विचार को त्याग देंगे? मान लीजिए आपने हिंदू पूजा पद्धति को, हिंदू किताबों को, इन चीज़ों को छोड़ दिया। ये तो आज़ादी आपको हिंदुओं में ही मिली है। इसको छोड़ के भी तो आप हिंदू ही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है आपने छोड़ दिया? हिंदू तो ये नहीं कहता कि आपने छोड़ दिया तो आप हिंदू नहीं रहेंगे। किसी स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा ही नहीं कि आपने ये छोड़ दिया तो ये नहीं रहेंगे। तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? आपका राइट है, आपका चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। किसी भी विचार को छोड़ सकते हैं और ये छोड़ने का नाम ही हिंदुत्व है। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो हिंदू ही भी नहीं हो सकते। अगर आप हिंदुओं के सभी विचारों को त्याग दें और एक नया विचार लाएं, तभी आप हिंदू हैं। और अगर आप इस विचार को मानने के लिए मजबूर हैं, आप इसी विचार को मानेंगे और इसी विचार में रहना आपको लिए जरूरी हो, तो ये हिंदुत्व हो ही नहीं सकता। यह हिंदुत्व है ही नहीं। हिंदुत्व का मतलब ही नहीं है। ये तो नए विचारों का जन्म होना नेचुरल प्रोसेस है। और सामाजिक कुरीतियों से नाराज होकर के लोग निश्चित तौर पर उसका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए। तो अच्छी चीज़ है। तो जो अच्छा हिंदू अपने आप को एक्स हिंदू कह देगा तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। इसलिए एक्स हिंदू होना संभव नहीं है। वो जो लीक है, पहले से जो चली चला ये रास्ता है और इस पे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आपने उसका त्याग कर दिया, नो प्रॉब्लम। त्याग करना ही हिंदुत्व है। अगर आप त्याग नहीं करते तो हिंदू मतलब रटे रटाए पंथे पे चलने वाला आदमी हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू तो अलग अलग कई विचारधाराओं का नाम है। एक विचारधारा आपकी भी सम्मिलित हो गई और हिंदू बड़ा हो गया। आपने हिंदुत्व को और बढ़ा दिया और विस्तार दे दिया। आप हिंदू से अलग नहीं हो सकते। इसलिए एक्स हिंदू यह पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो हिंदू छोड़कर मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन वो हिंदू छोड़ करके एक्स हिंदू नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? आप आज़ाद रह करके और आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ाद है तो और क्या आज़ाद होगा? आज़ाद से आप जेल में जा सकते हैं। तो आप एक्स हिंदू नहीं हो सकते, जेल में जा सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियन हो सकते हैं, यहूदी हो सकते हैं, लेकिन आप हिंदू में और कुछ नहीं हो सकते। एक्स हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू छोड़ दिया, बुद्ध हो गए। अरे बुद्ध तो हिंदू से अलग हो ही नहीं सकता। हिंदू ही बुद्ध है, बुद्ध ही हिंदू है। सिख, जैन, बुद्ध, ये लोग मतलब एक ग्रुप का नाम आप सोसाइटी के रूप में रख सकते हैं किसी का, लेकिन वो हिंदुत्व से अलग नहीं हो सकते। आप चाहे भी तो नहीं अलग हो सकते, क्योंकि उनके बगैर हिंदुत्व भी नहीं हो सकता। फिर तो हिंदुत्व एक डोगमा हो जाएगा, एक बहुत छोटी चीज़, बहुत कुएं का मेढक हो जाएगा, बहुत छोटी चीज़ हो जाएगा। हिंदू सतत विस्तार की प्रक्रिया का नाम है। हिंदुत्व का मतलब एक रटी रटाई, एक बनी बनाई पद्धति का नाम नहीं है। उनको तोड़कर आगे बढ़ने का और विस्तार करने का नाम हिंदुत्व है। इसलिए एक्स हिंदू पॉसिबल नहीं है। आज़ाद और आज़ाद जैसे नहीं हो सकता, वैसे ही जेल वाला जेल जा सकता है, आज़ाद आदमी जेल जा सकता है, गुलाम हो सकता है। जो गुलाम हो सकता है वो आज़ाद नहीं हो सकता, जो आज़ाद हो सकता है वो गुलाम नहीं हो सकता। या तो आप गुलाम होंगे या तो आप आज़ाद होंगे। अब चलते हैं एक्स मुस्लिम एथिस्ट की तरफ। एक्स मुस्लिम में EX 2 अक्षर है छोटा, और मुस्लिम में MUSLIM। कितने हो गए?
6-7 वर्ड हो गए। एक्स मुस्लिम में मुस्लिम ज़्यादा होता है, एक्स बहुत छोटा सा होता है। लेकिन चूंकि मुसलमान इस चीज़ या ईसाई इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो आपको अपने आप में अपनी सोसाइटी से बाहर निकालने देते हैं, अपनी सोसाइटी में नहीं रखते। आपने कहा मैं आज़ाद हूँ और वो जेल में है, तो अब आज़ाद हो के आप बाहर आ गए तो वो जेल वाले आपको अपने साथ में कैसे रख पाएंगे? आप पॉसिबल ही नहीं रखना। गुलाम कैसे रहोगे आप जब अब आज़ाद ही हो गए? तो जब गुलाम नहीं रहोगे, गुलामी से बाहर आ गए, तो वो सही कह रहे हैं कि आप हम में से नहीं हैं, आप तो आज़ाद हो गए, हम तो गुलाम हैं। और गुलाम तो क्लियर होता है, इन 4 दीवारों के बीच में एक दरवाजे के अंदर जितने लोग हैं उतने लोग, तो गुलाम है। और गुलाम तो क्या नाम से उससे आज़ाद जो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वो ठीक कह रहे हैं कि आप उनमें से नहीं हो, लेकिन आप आज़ाद होकर के भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हूँ उन्हीं में से जो जेल में है, बस मैं आज़ाद हो गया हूँ। ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है। आज़ाद मतलब आज़ाद। तो फिर एक्स मुस्लिम एक्चुअल में अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, तो आपको किसी न किसी सोसाइटी के नाम से आपको चिन्हित करना था। आपने खुद को एक्स मुस्लिम कहा, हालांकि एथिस्ट ज़्यादा बेहतर शब्द है। एथिस्ट क्रिश्चियनिटी से निकलता है और मुल्हिद इस्लाम से निकलता है, दोनों का एक ही मतलब है। जिन्होंने उनको छोड़ दिया, जिन्होंने गुलामी को छोड़ करके आज़ाद विचार को अपना लिया, वो उनके लिए मुल्हिद हो गया, उनके लिए वो एथिस्ट हो गया। लेकिन भारतीय नास्तिकवाद और एथिस्ट में एक अंतर है। नास्तिक अब बड़ी अर्थ के मामले में बड़ा अजीब तरह के लोग विचार रखते हैं, और विकिपीडिया भी अजीब विचार बताता है कि आज़ाद मतलब एथिस्ट मतलब नास्तिक। नास्तिक का अर्थ क्या होता है? नास्तिक का मतलब जो गलत बातों को नहीं मानता, अनप्रूव्ड बातों को नहीं मानता, जो झूठी बातों को नहीं मानता, भोंगियों को नहीं मानता, सच को मानता है, प्रूव्ड बात को मानता है। तर्क से भी चीज़ प्रूफ हो या साइंटिफिक प्रूफ हो, अगर प्रूफ है तो वो मान लेगा। यानी सच को मानना और झूठ को नहीं मानना नास्तिकता कहलाती है। और आस्तिकता जो है, एक अर्थ में देखा जाए तो सच और झूठ से उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो झूठ हो या सच, उसको मान लेना है, बस यही आस्तिकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हालांकि आस्तिकता का यह अर्थ नहीं होता। नास्तिक का मतलब होता है कुछ परंपराओं का निषेध कर देना, नहीं मानना। और आस्तिक का मतलब होता है कि कुछ परंपराओं को भी मानना, बावजूद इसके कि आपके पास उसके प्रूफ नहीं है, और उसके बारे में आपने अपना पर्सनल प्रूफ आपने को मिला और आपने मान लिया। दोनों भी गलत नहीं है, ना नास्तिक गलत है ना आस्तिक गलत है। आस्तिक को ज्ञान से मतलब नहीं होता, वो बस आस्था रखता है, और नास्तिक ज्ञान भी रखता है, इतना अंतर है। लेकिन एथिस्ट और जो एक्स मुस्लिम का ग्रुप है, जो लोग हैं, वो चूँकि इस्लाम से निकले, इसलिए उनको ये दूसरे ग्रुप की अभी जानकारी नहीं है। वो अभी गुलामी से आज़ाद भर हुए हैं। आज़ाद लोगों की तरह रहना, जीना, और आज़ाद के लोगों की जो सोच है, उस सोच के साथ अपनी सोच को मिलाना, अभी वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। उसमें उनको समय लगेगा। कई बातों के बारे में बातें करते हैं जो वो आज़ादी से मैच नहीं करती। वो एक रटी रटाई चीज़ पे अपने आप को एक लीक पे ही रखते हैं। अभी उन्हें और आज़ाद होना है। और आज़ाद मतलब
उनको आज़ादी की चीज़ें सीखना है कि आज़ाद यहाँ तक नहीं आना है, अभी और बड़ा क्षेत्र है, ये एरिया इतना ही नहीं है, अभी इसमें और बड़ा विस्तार है, पूरी दुनिया को जानना है। तो वो दुनिया को जानेंगे तो सीधे धीरे धीरे समझ जाएंगे। उनके बारे में इतना ही। धन्यवाद।